एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं। अभी तक हम लोगों ने सारी प्राइवेट सिक्योरिटीज़ के बारे में ही पढ़ा है, शेयर, डिबेंचर, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तब गवर्नमेंट भी कुछ सिक्योरिटीज़ इशू करती है, जिसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट नॉर्मल लोगों से, मतलब जनरल पब्लिक से या तो फिर बैंक से पैसे विड्रॉ करती है, ठीक है, पैसे बोरो करती है। तो इस हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का मतलब क्या हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मतलब ऑल द सिक्योरिटीज़ इशूड बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक और फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इसको अपन लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो वो आ जाएगा अपन का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का शेयर, तो वो आ जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। तो एक तरीके से जब अपन लोग के गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो जनरल पब्लिक या इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पैसा जब मार्केट से उठाते हैं, तो उसको हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं। जिन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू वो पैसा उठाते हैं मार्केट से, उसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। हम लोग अब आगे चलते हैं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वाला जो पूरा पूरा जो प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला तो सेंट्रल बैंक। देखो, सेंट्रल बैंक तो अपना एपेक्स बैंक रहता है, जो गवर्नमेंट की सारी फिस्कल पॉलिसीज़ में, सारी चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फॉरेन अफेयर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसे सेंट्रल बैंक के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो गवर्नमेंट के लिए यूज़फुल रहते हैं। तो गवर्नमेंट जितना भी अपना फाइनेंस का काम करती है, वो करती है सेंट्रल बैंक के थ्रू। तो सेंट्रल बैंक तो एक प्लेयर इसमें होगा ही। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में मेनली जो पब्लिक बैंक्स होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, जैसे SBI हो गया, कैनरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया। तो ये सारे जो बैंक्स हैं, ये भी इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट के साथ। अगर सिक्योरिटीज़ इशू करनी हो तो कमर्शियल बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IDBI हो गया, SIDBI हो गया। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कई बार पार्टिसिपेट करती हैं गवर्नमेंट के साथ सिक्योरिटीज़ इशू करने में, या यही गवर्नमेंट को पैसा देती हैं, वॉट एवर द केस में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस। इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशन मतलब LIC वगैरह हो गया, UTI हो गया। तो ये सारे जो गवर्नमेंट बॉडीज़ जितनी भी हैं, जो फाइनेंस के मैटर में इन्वॉल्व हो सकती हैं, वो सारा हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के प्लेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये सारे लोग मिलकर जो है पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करना, उसका पूरा प्रोसेसिंग करना, और हो सकता है कि इनमें से ही कुछ लोग परचेज भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर LIC को इन्वेस्ट करना है कहीं पर, गवर्नमेंट ने उसी टाइम कोई सिक्योरिटीज़ इशू करी है, तो LIC कैन परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है, ये सारे मेन प्लेयर्स रहते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। इसमें अपन के प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, जैसे हम लोग। अगर आपको भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदने हैं, ठीक है, ये ना 2001 में चेंज हुआ था कि अब अपन लोग जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन 2001 से पहले अलाउड नहीं था प्राइवेट इंडिविजुअल्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व होना। पहले सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशन थी, यही इंस्टीट्यूशन थी। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2001 ये भी अपन लोग भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सब चीज़ों में, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पर्पस। अब गवर्नमेंट को पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई? गवर्नमेंट के पास तो बहुत सारा पैसा रहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास भी कैश डेफिसिट चल रहा होता है, मतलब उसके पास कैश की रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन कैश की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है। जैसे जो क्राइसिस का टाइम रहता है, डिप्रेशन का टाइम रहता है, तो ऐसे टाइम पर जब गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत रहती है, या जब अपन लोग बजट वगैरह आया हुआ होता है, जैसे ही बजट आता है तो उसके बाद से गवर्नमेंट को जो है अपने पूरे फंड्स को जो है चैनलाइज करना पड़ता है, तो उस टाइम पर हो सकता है सॉरी, गवर्नमेंट को जो है कैश की रिक्वायरमेंट हो, तो मीटिंग कैश रिक्वायरमेंट्स की, मतलब कैश रिक्वायरमेंट को मीटअप करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीफाइनेंसिंग। हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर जगह से लोन लिया हो और उस लोन को रीपे करने का टाइम आ गया हो, ठीक है, तो लेकिन आपका वो फंड्स का जो काम है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो आप क्या करोगे, किसी एक आपको समझो कहीं सोर्स X में आपको पैसे वापस करने हैं, तो आप दूसरे सोर्स से अरेंज करोगे, सोर्स Y से, और ये पैसा आप सोर्स X को पे कर दोगे। तो इसको अपन बोलते हैं रीफाइनेंसिंग। अगर आपका पैसों का काम कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन आपको पे बैक करनी है, दैट इज़ अ लायबिलिटी, तो आप एक दूसरी जगह से पैसे जो है अरेंज कर सकते हो। वो दूसरी जगह हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करना हो गया, ठीक है। तो रीफाइनेंसिंग बोलते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो ये दो हमारे पर्पस होते हैं कि जब मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती हूँ, तो ये दो रीजंस होते हैं टू इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेडिंग मैकेनिज्म।
अब जो ट्रेडिंग मैकेनिज्म होता है इस चीज़ का, मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं वो हम लोग के 3 रिस्पेक्टिव मतलब 3 प्रोस्पेक्ट से इशू होती हैं। पहला होता है डायरेक्ट सेल बाय पब्लिक डेट ऑफिस। पब्लिक डेट ऑफिस एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जहाँ से सारी सिक्योरिटीज सेल होती हैं। तो डायरेक्टली जब यही ऑर्गेनाइजेशन सेल करे तो ये अपन का फर्स्ट केस हो जाता है। दूसरा हो जाता है थ्रू SGL, सिक्योरिटी जनरल लेजर। सिक्योरिटी जनरल लेजर जो है RBI के पास एक अकाउंट रहता है जिसमें हर बैंक को रजिस्टर होना पड़ता है इन ऑर्डर टू इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट नहीं इशू करेगा, वो किसी न किसी बैंक के थ्रू इशू करेगा। तो इन सब बैंक्स को जो है SGL में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। SGL क्या है? RBI का एक RBI का एक कंपोनेंट रहता है जहाँ पर किसी भी नॉर्मल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करने के लिए जो है अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, तब जाके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती है। लास्ट आपका है बैंक रिसिप्ट। बैंक रिसिप्ट में क्या होता है कि फिजिकल ट्रांसफ़र अगर आपको नहीं करना हो अमाउंट का, तो जब 2 बैंक्स आपस में रिसिप्ट के थ्रू जब सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं, ठीक है, 2 बैंक्स या गवर्नमेंट और एक बैंक, तो जब अपन लोग किसी सर्टिफिकेट के थ्रू सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज डिजिटली एक्सचेंज करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं बैंक रिसिप्ट। तो ये 3 जो है मैकेनिज्म है जिसके साथ आप अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू कर सकते हो। ठीक है, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।